हमारी संख्या बिहार में 30 लाख वोटरों की है। सरखानी चाहिए, एक आयोग बनानी चाहिए जिससे कि हमारी जो समस्या है आसानी से हम उस आयोग में रखें और सरकार तक पहुंच पाए। उनको गांधी जी के देश में गांधी छाप चाहिए, इसके वजह से ट्रक मालिकों को परेशान किया जा रहा है। नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं सारण जिला के डोरीगंज में। यहाँ जो है बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन का एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुआ, जिसमें कि सारण जिला बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष अमीर यादव जी और इस संगठन से जुड़े हुए बहुत संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। वो अपनी समस्याओं और मांग को लेकर के यहाँ बैठक किए हैं और वो अपना लिखित आवेदन के रूप में वो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि सुरेंद्र राम जी को जो है ज्ञापन देकर के अपने समस्याओं और मांगों को जो है रखा है। इसी सब विषय पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो है हम अध्यक्ष साहब से सवाल करेंगे कि पूरे बिहार में जो है ट्रक मालिकों का सबसे बड़ा समस्या क्या है। हम लोगों को लाख प्रयास करने के बाद हमारा जो 3 साल से रवैया है, हरासों का जो है व्यवसाय लाभ नहीं होने का केंद्र बन गया है। उसमें जो छोटी मोटी जो कानून है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इस पर सुधार के लिए हम लोग पदाधिकारियों को भी आवेदन दिए हैं और मैं प्रयास करता हूं कि दिशा के बैठक में जो कल होने वाली है उसमें माननीय हमारे मंत्री महोदय के द्वारा भी उठाया जाए। सरकार का जो है दोहरा नीति है। एक और जहां जो है बालू और गिट्टी के ढुलाई में जो भी ट्रक लगे हुए हैं उस पे जो है बहुत अधिक फाइन है। इसको लेकर के आपके एसोसिएशन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? इसके लिए बिहार स्तर पर एसोसिएशन ने अपना काम किया, आवेदन दिया, लिखित किया। जो भी कानून जो कड़ा कानून है, चालान के साथ मेरा मांग ये है कि चालान के साथ जो भी गाड़ियां चल रही हैं उन पर एफआईआर की प्रक्रिया बंद हो। अभी 15 अक्टूबर से यहाँ फिर से खदान चालू होगा, जिसमें यहाँ 12 जिला की गाड़ियां जो छपड़ा वीर कुंवर सिंह सेतु से आती है, दक्षिण के 4 जिले, उत्तर के 4 जिले और गोरखपुर तक के, इधर बलिया मऊ तक के, इससे यहाँ जो वीर कुंवर सिंह सेतु का जो झंगा चौक बदलपुरा चौक है वहां जाम लगता है, मेहिया पर लोड पड़ता है, मेतवलिया पर लोड पड़ता है। इसके परिप्रेक्ष्य में यह लोड कम पड़े, जाम कम हो, इसका हमने एक मैप तैयार करके हम प्रशासन को भी दिए हैं, हम अपने माननीय विधायक जी को भी दिए हैं। जिला प्रशासन का है कि जितनी बालू लोड गाड़ियां हैं वो केवल एनएच से चलेगी। तो गाड़ी के साथ स्टेट परमिट और नेशनल परमिट होती है। नेशनल परमिट वाली गाड़ियां एनएच से जाए, लेकिन स्टेट परमिट की गाड़ियां स्टेट हाईवे पे भी चलने के लिए होना चाहिए। ठीक है कि जाम की व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाया गया, लेकिन जो भेल्दी रूट, सोनहो से भेल्दी रूट, मसरक रूट जो बंद है, आपका मकेर से पड़सा सीतलपुर होकर के बंद है, गरखा से जो बंद है, हम चाहते हैं कि कम से कम इस रूट को खोला जाए, दिन में नहीं तो रात में कम से कम खोला जाए, जिससे कि गोपालगंज से आने वाले जिसको वैशाली जाना हो, जिसको मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मोतिहारी और मधुबनी की गाड़ी हो, जिसको वैशाली जाना हो, वो सोनहो सीतलपुर के मार्ग से NH-19 में बट जाए, जिससे जाम का दबाव वीर कुंवर सिंह सेतु के चौक पर कम हो जाए। इससे पहले हमने बिहार सरकार की बैठक हुई थी अप्रैल में, जहां पूरे बिहार के संवेदक और पूरे बिहार के ट्रक मालिक जुटे थे, जहां 8-8 दिन जाम लगती थी। उस समस्या को हमने लिखित और उठाया गया और संज्ञान में भी लिया गया, उसका समाधान भी किया गया सरकार के द्वारा। लेकिन अभी भी कभी कभी परेशानियां बढ़ जाती है। इस परेशानी न बढ़े, इसके लिए हम लोग पहले से ही इस तैयारी को हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से किया जाए कि जिससे जाम न लगे, चक्का झूलते रहे। आपके एसोसिएशन द्वारा क्या मांग है, प्रमुख मांग, जो कि सरकार से आप अपने एसोसिएशन के हित के लिए वादा कराना चाहते हैं? हम लोग इस जो समस्तीपुर में बैठक हुई थी 20 जुलाई को, पूरे ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्टर जुटे हुए थे। उसमें हमारा भी प्रतिनिधि सारण जिला से हुआ था, बिहार के भी पूरे ट्रांसपोर्टर जुटे थे। हमारी संख्या बिहार में 30 लाख वोटरों की है। सरकार जो हरासों का है, जो लोग ट्रक व्यवसाय से अपनी की दूरी बना रहे हैं, वो उसके लिए सरकार को अहम कदम उठानी चाहिए, एक आयोग बनानी चाहिए, जिससे कि हमारी जो समस्या है आसानी से हम उस आयोग में रखें और सरकार तक पहुंच पाए। चलिए, तो जो है ट्रक व्यवसायियों का जो मांग है, अगर आपका सरकार आता है तो उन लोगों के लिए आप क्या अपना रोड मैप तैयार किए? देखिए, सबसे पहले
मैं आपके चैनल को और आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज यहाँ जो भी ट्रक व्यवसायी संघ के लोग हैं और उनके अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई लोगों को ये जो मांग है ये वाजिब मांग है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ जो ट्रकों का जो रूट मैप जो तैयार किया गया है, उस रूट मैप को देखिएगा तो एकदम जलेबी बना दिया गया है। इस जलेबी जैसे रूट मैप से खास करके ट्रक व्यवसायियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब जैसे कि ये बताया जा रहा है आपका दिघवारा से लेकर के जो आपका भेल्दी वाला रूट हो गया, या आपका ये गरखा से लेकर के मानपुर वाला रूट हो गया, या फिर आप ये देख लीजिएगा आपका अमनौर वाला रूट हो गया। कई ऐसे रूट को जिला प्रशासन के तरफ से रोक दिया गया है। इनके वजह से भारी वाहन को रोक दिया गया, जिसके वजह से इन लोगों को काफ़ी नुकसान हो। भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में ओवरलोड फाइन है। ओवरलोड फाइन जो है, जिसके वजह से ट्रक व्यवसायी को, ट्रक मालिकों का एक बार गाड़ी पकड़ा जाने से कमर तोड़ दे रही है सरकार। तो एक तो व्यवसायी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चाहे ट्रक व्यवसाय हो या किसी तरह के व्यवसाय हो, लेकिन यहाँ खास करके बिहार में ट्रक व्यवसायियों के साथ ये वर्तमान सरकार जो है एकदम समझिए कि सख्ती से उनको माने कि ख़त्म कर देना चाहती है। इसका सीधी है कि ये बिहार में अफसरशाही सरकार है। आपका परमिट भी ठीक है, आपका चालान भी ठीक है, अंडर लोडिंग भी आप चल रहे हैं, लेकिन अफसरशाही सरकार के वजह से सरकार के जो बाबू लोग हैं, जो सरकारी पदों पर जो बैठे हुए हैं, उनको गांधी जी के देश में गांधी छाप चाहिए। इसके वजह से ट्रक मालिकों को परेशान किया जा रहा है। तो ये हम लोगों तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू सरकार से ट्रक व्यवसायियों के लिए, ट्रक मालिकों के लिए लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। जब हमारी सरकार जब आएगी तो जितना सुविधा होगा ट्रक मालिकों के लिए हमारी सरकार बनेगी तो आदरणीय तेजस्वी बाबू जरूर करेंगे। और फाइन जो है, फाइन पर भी हमारी सरकार बनेगी तो इस पर विचार करेगी। ये तो अभी का समय जो है, अंग्रेजों का सरकार में जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को भी ये सरकार समझ लीजिए, लगान जो लगता था उस लगान से भी कई गुना भार जो है यहाँ ट्रक मालिकों को झेलना पड़ रहा है। तो जब ये व्यवस्था है, जो बताए हैं कि 30 लाख ये लोग परिवार हैं, वोटर हैं, तो 30 लाख परिवार जो सरकार इनकी खून चूसने का काम किए हैं, तो उनको ये सब लोग मिल करके, ट्रक मालिक मिल करके उनको भी आने वाला समय में सबक सिखलाने का काम करेंगे। तो हमारे ट्रक मालिक हैं जो इस सरकार के कुव्यवस्था के वजह से, जो इनका लीगल क्या कहा जाएगा, आप कमर तोड़ जो फाइन है, कमर तोड़ जो टैक्स है, उस टैक्स से जरूर हमारी सरकार बनेगी तो ट्रक मालिकों को निजात होगा, उनको राहत मिलेगा। चलिए, ये थे यहाँ के स्थानीय विधायक सुरेंद्र राम जी। इन्होंने आश्वासन दिया है यदि इनकी सरकार बनती है तो सारण जिला में जैसे पूर्व से बालू का कार्य हो रहा था उसी प्रकार से होगा, और ट्रक व्यवसायियों के हित के लिए जो है ये लोग कार्य करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना विचार कमेंट माध्यम से रख सकते हैं।